क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पारस यादव। आज क्या घटना हुई? क्या घटना दो तीन दिन पूर्व की है, जिसमें जिवाजीगंज है, एक स्थान है लश्कर में, जहाँ पे सरकारी क्वार्टर बने, करीब 20 से 25 सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं। वहाँ पे अच्छे पार्क की तरह पेड़ लगे हैं, बढ़िया शानदार वातावरण था। एक मंदिर भी बना है, मंदिर यहाँ होता है वहाँ पे स्थान पे पेड़ होते ही हैं, तो अच्छे शानदार पेड़ लगे थे। लेकिन वहाँ के कुछ मनीष सेवरे नामक एक व्यक्ति हैं, वो वहाँ रहते हैं, नगर निगम में कर्मचारी हैं। नगर निगम में कर्मचारी होते हुए भी उनने अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ के पेड़, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ कटवा दिए, जिसकी कोई परमिशन भी नहीं ली उनने। जो नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है छटाई और कटाई की, उनने न तो उसमें छटाई की परमिशन ली है, न कटाई की परमिशन ली है। क्योंकि जब हम मिले, पार्क अधीक्षक से भी मिले थे, तो पार्क अधीक्षक से हम जब मिले तो पार्क अधीक्षक ने बताया कि हमसे किसी ने कोई परमिशन नहीं ली है। तो बिना परमिशन के इतने मोटी मोटी लकड़ी, आप देखो इस फोटो में, इतनी मोटी मोटी लकड़ी कैसे काट दी किसी ने। कम से कम 8 से 10 पेड़ हैं ऐसे जिनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उनके बिल्कुल छाया उनकी ख़त्म कर दी है, केवल अपनी निजी स्वार्थ, गाड़ी रखने के लिए, गाड़ी को बचाने के लिए पेड़ कटवा दिए हैं। शिकायत भी की आपने नगर निगम? मैंने नगर निगम के MIC मेंबर को, लोक निर्माण उद्यानी विभाग के MIC मेंबर को भी शिकायत करी थी। उनने आज सुबह निरीक्षण भी करा है, उसमें वो मौके स्थल पे खुद देखने गए। मैंने कमिश्नर को भी शिकायत करी थी इस चीज़ की, महापौर से लेके मैंने नगर निगम के सारे अधिकारियों को शिकायत करी थी, जिसमें आज निरीक्षण भी हुआ है। तो निरीक्षण के बाद वही सब पाया गया है कि वहाँ देखा गया है निरीक्षण में, तो पेड़ तो कटे ही हैं, वो तो कटे ही रहेंगे, वो थोड़ी जुड़ जाएंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पेड़ की कटाई, और कटाई के बाद वो लकड़ी गई कहाँ? नगर निगम के पास वो लकड़ी है क्या? नहीं है। वो लकड़ी का पता नहीं है कहाँ गई। जैसा कि आपको पता है सर्दी आ रही है, लकड़ियों का बेचने का काम नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा करा जा रहा है। हम इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप डेली पेड़ लगाने की बात करते हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने का काम भी हमें करना पड़ेगा, अन्यथा पेड़ लगाते रह जाएंगे। ऐसे कर्मचारी बड़े पैमाने पर पेड़ काट के अपना व्यापार करेंगे, तो हम ऐसे पेड़ों की रक्षा नहीं, ऐसे अपना पर्यावरण नहीं बचा पाएंगे। तो आप क्या चाहते हो, मतलब कर्मचारी को मतलब क्या हटा देना चाहिए? मैं साफ एक ही मांग करूंगा, उसमें MIC मेंबर साहब ने उसमें निरीक्षण करा, निरीक्षण में वो उसकी जांच करवाएं, जांच में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त रवैया से कार्रवाई करी जाए, जिससे आगे से कोई व्यक्ति अपने उसमें गुरूर में या अपने पद का गलत फायदा उठा के कुछ भी नहीं करे। इस वजह से हम निवेदन करेंगे कि उसमें कार्रवाई हो तत्काल। मेरा नाम अरुण कुशवाहा है, उद्यान विभाग मेरे पे ही है। आज मेरे को यादव जी ने कल ही मेरे को लेटर दिया था कि भाई साहब यहाँ पर कटाई हुई है, तो मैं आज सवेरे उनके साथ में निरीक्षण करने गया था। और वास्तव में वहाँ ये तो एक तरह से अपराध हुआ है बहुत बड़ा, कि कटाई के नाम पर पेड़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और मैंने आज तो नहीं, कल मैं कमिश्नर साहब से मिलूँगा और इसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और अपन इसमें पूरी दंडित कार्रवाई करवाएंगे। कितने कुंटल लकड़ी? करीब मैं वहाँ जब गया तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो बोले भाई साहब यहाँ से 90 कुंटल लकड़ी कम से कम गई है, और पर्सनल गाड़ी में गई है। तो पहले भी एक कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी का मामला सामने आया था। हाँ, वहाँ कोई कर्मचारी है नगर निगम का, और उसकी वहाँ कुछ जाना, वो बताते हैं कि बहुत दमंगी है और उससे लोग परेशान हैं, और उसी की दमंगी के कारण जो पेड़ काटे गए, और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस अधिकारी के खिलाफ बख्शा नहीं जाएगा। क्या नाम है भैया उसका नाम तो मेरे को ध्यान भूल गया अभी, मगर मैं पूछ के बताऊंगा, वहाँ लोगों ने बताया। कमिश्नर साहब से आपकी बात हुई है या? नहीं, कमिश्नर साहब से मैंने बात नहीं हुई है। मैं कमिश्नर साहब को लेटर दूंगा और उसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। आप बिल्कुल निश्चित रहें, अगर पेड़ कट रहे हैं तो जो माने कि ये बहुत बड़ा एक अपराध हो रहा है। बिना परमिशन के पेड़ कट रहे हैं। अब ये तो पता करूंगा कि बिना परमिशन के, परमिशन से छटाई के लिए परमिशन हुई होगी, और अगर अन्यथा अगर वो बिना परमिशन के हुआ है तो जी माने आप उस पर बिल्कुल दंडित कार्रवाई होगी, और इसमें बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी।